जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल सोल वॉरियर पे। तो आज का इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि PSLV के बारे में बताऊंगा कि PSLV आखिर होता क्या है। तो आपने बहुत सारे करंट न्यूज़ पढ़ते हैं, तो करंट न्यूज़ जब पढ़ते हैं तो जब भी स्पेस वगैरह का बात होता है तो वहाँ पे PSLV देखने को मिलता है। और आई होप आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बट इसके बारे में जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए बच्चे को, वो नहीं हो पाता है। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इतना आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर हो सके तो PSLV का फुल फॉर्म भी आ सकता है आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में, या फिर अनदर एग्जाम में भी आ सकता है। तो PSLV का फुल फॉर्म आपको याद हो गया, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं PSLV के बारे में बात करेंगे। तो वो है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। तो इसरो का ही क्या है PSLV, ठीक है। तो इसरो इंडिया का होता है, और PSLV जो है वो लॉन्च व्हीकल है कहाँ का, इसरो का। इसलिए इसको वर्क हॉर्स कहा गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट है जिसको इसने स्पेस में भेजा है, ठीक है। तो अगर बात करें PSLV का, तो PSLV का मेन काम क्या होता है। तो देखिए, अगर आपको कहीं जाना है, लंबे टूर पर जाना है, तो आप किसी व्हीकल का यूज़ करते हो जाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह सैटेलाइट को अगर स्पेस में भेजना है तो उसको भी एक व्हीकल का ज़रूरत पड़ता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड PSLV। तो क्या सिर्फ PSLV से ही वो स्पेस में जा सकता है? नहीं, PSLV और एक GSLV होता है। GSLV के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज अगर बात करें PSLV का, तो वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? वर्क हॉर्स बोलते हैं। याद रखिएगा कि इसको वर्क हॉर्स कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट पे बात करें, तो स्मॉल रॉकेट ऑफ इसरो। हाँ, ये है स्मॉल रॉकेट। किसका? इसरो का स्मॉल रॉकेट है। अब बात करेंगे स्मॉल रॉकेट क्यों है, ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ सैटेलाइट ऐसे भी होते हैं जो कि छोटे छोटे काम के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं जाना है और वो सामने हो, कोई ज़्यादा दूर की डिस्टेंस नहीं हो और ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं हो, मतलब आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना हो, आपको समीप जाना हो, तब आप क्या करते हो? बाइक या स्कूटर का यूज़ करते हो, ठीक है। जी हाँ, उसी तरह वो होता है क्या, स्मॉल व्हीकल्स। तो जी हाँ, इसी तरह स्मॉल रॉकेट इसे कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, ठीक है। ये आपको ज़्यादा दूर जाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये है सिर्फ और सिर्फ सामने की दूरी तक जाने के लिए, ठीक है। तो अगर इसका बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट इसका कब हुआ था? तो 20 सितंबर 1993 में। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपका आ सकता है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे, ये 4 स्टेज रॉकेट है। 4 स्टेज रॉकेट का मतलब नहीं समझ में आया। 4 स्टेज रॉकेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, बात करते हैं। तो पहला अगर इसका बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज जो होता है इसका, वो होता है सॉलिड फ्यूल, ठीक है। आप समझ में आ रहा होगा कि क्या है। फर्स्ट और थर्ड जो होता है वो सॉलिड फ्यूल होता है, और सेकंड और फोर्थ जो होता है, और जो सेकंड एंड फोर्थ जो होता है वो होता है आपका लिक्विड फ्यूल होता है, ठीक। आई होप इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्थ स्टेज इसको क्यों कहते हैं। जी हाँ, आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट और थर्ड में जो होता है वो सॉलिड फ्यूल इसमें फिल किया रहता है। जब इसका स्टार्टिंग होता है, जब वो सैटेलाइट को लेके अर्थ से ऊपर जाता है, तब काम आता है सॉलिड फ्यूल, ठीक है। लेकिन जब वो लास्ट स्टेज में होता है तब उसका काम आता है लिक्विड फ्यूल। आई होप आपको इतना बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो मैं स्मॉल रॉकेट का बात किया था ना, स्मॉल रॉकेट, आखिरकार इसको स्मॉल रॉकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सामने तक जाता है, ठीक है। तो सामने तक जाता है तो कहाँ तक जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसीलिए मैंने ऑर्बिट के बारे में भी आपको लिख दिया हूँ कि कितने तरह के ऑर्बिट होते हैं। तो अगर बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट, जी हाँ, लो अर्थ ऑर्बिट भी होता है, जो कि 200 मीटर से 1200 किलोमीटर तक होता है। कहाँ से? अर्थ सरफेस से, ठीक है। अर्थ सरफेस से 200 किलोमीटर या फिर 1200 किलोमीटर तक अगर बात करें, या फिर उतने दूर तक डिस्टेंस में अगर कोई सैटेलाइट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे उस ऑर्बिट को लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मतलब कि उससे थोड़ा सा दूर होगा। जी हाँ, 1200 किलोमीटर से 35,719 किलोमीटर। समझ में आया? मतलब ये हो गया इससे ज़्यादा दूर, इसीलिए इसका मिडिल अर्थ ऑर्बिट नाम दिया गया है, ठीक है। अब आप बात करते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ये क्या है? ये आपका देखिए 35790 किलोमीटर। जी हाँ, इसमें भी आपको देखने को मिला था। मतलब क्या है कि मिडिल का जहाँ पे एंड होता है उसके बाद होता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये होता है सबसे दूर। जी हाँ, ये होता है दूर।
और ये भी होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जी ये भी होता है सेम इतना ही डिस्टेंस तक। तो क्या ये PSLV से जा सकता है? तो अगर इस ऑर्बिट पे हमें किसी सैटेलाइट को सेंड करना है, भेजना है यहाँ से, तो वो PSLV के द्वारा नहीं जा सकता। वो जाएगा तो जाएगा सिर्फ और सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में और मिडिल अर्थ ऑर्बिट में। मिडिल अर्थ ऑर्बिट में भी देखिए कहाँ तक जा सकता है, जब वो 1500 किलोमीटर तक बात किया जाए तो हाँ हम थोड़ा सा रिस्क लेकर उसको भेज सकते हैं, मगर इतना दूर तक तो जी नहीं जा सकता वो। तो मतलब कि हम लोग उसको देखेंगे और उसके हिसाब से भेजेंगे कि हाँ वो 1500 किलोमीटर से और कितना आगे तक जा सकता है, कौन? PSLV। ठीक है, यहाँ तक मेरा बात समझ में आ गया। लेकिन अगर बात करें जियो साइक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो वो PSLV से नहीं जा सकता। उसके लिए हम लोग GSLV लगाते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ PSLV के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। लेकिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बाद भी क्या होता है, एक हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, जो कि एवब 35,790 किलोमीटर से भी ऊपर की बात करें तो इसमें हाई पोटेंशियल चाहिए, हाई पावर चाहिए, तो वो करता है GSLV। तो समझ सकते हो GSLV कितना पावरफुल होता है। लेकिन PSLV भी कम पावरफुल नहीं होता है। इसने भी बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट को भेज चुके हैं और बहुत ही सक्सेसफुली सेंड कर चुके हैं, इसीलिए ये वर्क हॉर्स ऑफ इसरो माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप बात समझ में आ गया होगा तो ठीक है। चलिए एक और पॉइंट पे आपको बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जियो साइक्रोनस ऑर्बिट। आखिर ये होता क्या है? तो ये ऐसा होता है ना कि ये आपका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के एक एंगल होगा जिसमें ये रोटेट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये अपना एक एंगल होगा जिस पे अर्थ के चारों तरफ रोटेट करेगा। लेकिन अगर बात करें जियो स्टेशनरी के बारे में, तो वो अर्थ का सिर्फ एक पोर्शन में जाकर, मतलब कि स्टेशनरी का मतलब ही होता है रेस्ट, और वो जाकर वहाँ पे हो जाएगा और वो फोटो सेंड करेगा कहाँ पे? अर्थ पे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और ये क्या है। तो इसको आप नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये मैंने सारे ब्राइट टॉपिक को आपको बताया। ठीक है, सारे ब्राइट पॉइंट्स को लेके मैंने आपको बता रहा हूँ कि हाँ इतना, अगर PSLV में अगर आपको नॉलेज होना चाहिए तो इतना नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ हाईलाइटेड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, तो जितना मैंने आपको बताया उतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो PSLV इज डिजाइन मेनली टू डिलीवर द अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो मतलब PSLV को ऐसा डिजाइन किया जाता है जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन जैसे एक सैटेलाइट हो और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को वहां भेजा जा सके, तो उस प्रकार से PSLV को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से आपको एक चीज समझना होगा, रिमोट सेंसिंग किसको कहा जाता है, किस तरह के सैटेलाइट को कहा जाता है, तो वो हम लोग अभी प्रोसीड करने वाले। द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ फ्रॉम पोल टू पोल। जी हाँ, देखिए यहाँ ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये अगर मान ले अर्थ है, तो आपका पोल तो यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे पोल होगा, एक इस पॉइंट पे पोल होगा। तो ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आपका इसी पर रोटेट करते हैं। मतलब क्या करते हैं, पोल टू पोल रोटेट करते हैं। आई होप आपको इतना बात तो क्लियर हो गया होगा कि किसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो पोल टू पोल क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। मतलब इसी में आपका घूमते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज ये डायरेक्शन नहीं चेंज करता अपना। तो इससे जो भी होता है टेलीस्कोप वगैरह से अगर आप देखोगे तो वो आपको दिख सकता है, क्योंकि ये पोल टू पोल रोटेट कर रहा है। तो इसमें आपको ज़्यादा मतलब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि वो सैटेलाइट है कहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए तीसरा क्या कहता है, ड्यू टू देयर सन साइक्रोनिज्म नेचर। ठीक है, तो ये क्या होता है, सन साइक्रोनिज्म नेचर का मतलब क्या होता है, चलिए बात करते हैं। तो दीज ऑर्बिट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज लो अर्थ ऑर्बिट। जी अभी समझ में नहीं आया होगा थर्ड पॉइंट, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं यहाँ छोड़ के यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए ड्यू टू देयर सन साइक्रोनिज्म, मतलब कि देखिए अगर मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे क्या है, अर्थ है। अब मान लीजिए आपका सूरज यहाँ पर है और ये क्या करेगा, अपना रोशनी अगर देगा तो कुछ इस प्रकार देगा, यहाँ तक देगा, इस पोर्शन पे देगा ना सन का सनलाइट।
तो जी हाँ, वहीं पे क्या है ना कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगा वो आपका यहाँ पे सैटेलाइट है, तो वो पिक्चर तभी भेज पाएगा जब सन का रोशनी अर्थ के उस सरफेस पे पड़े। जी हाँ, तब वो फोटो क्लिक करेगा ना, तब ना वो फोटो एब्जॉर्ब करेगा, इस एरिया को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो हाँ, इसीलिए इसको कहा गया है कि सन साइक्रोनिज्म नेचर, मतलब कि जब तक सूरज का किरण वहाँ पर नहीं पड़ेगा वो आपको पिक्चर नहीं सेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसीलिए वो रिफर्ड कहा जाता है, इसीलिए मतलब कि उसको बोला जाता है कि वो अर्थ के आसपास ही घूमता है, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, और उसीलिए वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही फिक्स्ड हो जाता है, ताकि वो क्या कर सके, वो फोटो को अच्छे से क्लिक कर सके, अच्छा फोटो सेंड कर सके। क्यों? जब तक सनलाइट का रोशनी नहीं पड़ेगा ये आपका काम नहीं करेगा, अपना पिक्चर अच्छा नहीं सेंड कर पाएगा, क्योंकि जब तक रोशनी नहीं पड़ेगा वो कैसे सेंड करेगा। आई होप इतना बात तो आपको समझ में आ गया। तो PSLV में अगर मेन पॉइंट अगर आपको जानना था ना, तो इतना पॉइंट था जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था जानना। लेकिन यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि PSLV जो सैटेलाइट सेंड करते हैं उसका वेट कितना लिमिट होना चाहिए। तो जी हाँ, याद रखिएगा 1750 kg। 1750 kg से ज़्यादा हुआ PSLV नहीं क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद नहीं करेगा। इतना दूर तक ही वो करता है, इतना ही दूर तक वो एक्सेप्ट करता है। और उतना ही, जैसे कि मान लीजिए अगर आप मान लीजिए बस में जा रहे हो, ठीक है, अब बस में नहीं प्लेन में जा रहे हो, तो देखिए प्लेन में क्या होता है कि हर एक इंसान का 15 kg वो लगेज को ले जा सकता है। बस उसी तरह ये भी था, PSLV उसी तरह होता है कि आप 1750 किलो से ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हो। आई होप अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उन दोस्तों को जिन दोस्तों को इसका ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें उन फ्रेंड को जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।